हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता और आज हमारा वात दोष पे लास्ट ये वीडियो है जो आज कंप्लीट हो जाएगा वात दोष पूरा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पैथोलॉजी है, डेट इज़ वृद्धि और क्षय और उपक्रम। और इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं वात दोष से रिलेटेड, तो उसकी लिंक मैंने आई बटन पे डाल रखी है, आप जाके चेकआउट करो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला है हमारा वात वृद्धि, मतलब कि अगर वात दोष का हाइपर एक्टिविटी हो गया, मतलब वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारे बॉडी में वो क्या क्या कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये श्लोक है जिसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 अध्याय। वृद्ध अस्तु कुरुते अनिलः कार्श्य कार्श उष्ण कामित्व कंपन अनाह शकृत ग्रहान बल इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। तो इसमें जो पहला है वो कार्श्य का मतलब होता है इमैसिएशन और बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस करना। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने हो सकता है कि आपने लघु चीज़ें ज़्यादा ली हो या फिर रुक्ष चीज़ें ज़्यादा ली हो, और इन सब की वजह से अगर आपकी बॉडी में लघु और रुक्ष गुण बढ़ गया तो वात का ऑफ कोर्स हाइपर एक्टिविटी होगा। और ये क्यों हो सकता है? बहुत सारे रीज़न भी है, जैसे कि अगर आपने इसमें लो कैलोरी डाइट वाली आहार ली है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की है, आपको पता है कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से वात दोष बढ़ता है, फास्टिंग करा है आपने फ्रीक्वेंट, तो ये सब कुछ रीज़न हो सकते हैं कार्श के। और दूसरा है कार्शन्य, इसमें जो है ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है बॉडी। इसमें ये किस गुण की वजह से होता है? तो ये रुक्ष और शीत गुण की वजह से होता है, उसके अधिक बढ़ने की वजह से होता है। ये बेसिकली कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। और आपको पता ही है कि जैसे ही शीत बढ़ता है तो वो हमारे वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है, जिससे कि डिस्कलरेशन होने की चांसेस होती है। तो इसीलिए बोला गया है कि जैसे ही वात की वृद्धि होगी तो कार्शन्य लक्षण भी देखने को मिलेंगे। थर्ड है हमारा उष्ण कामित्व। आपको पता है कि वात का जो नॉर्मली जो गुण बोला गया है कि वो शीत होता है, शीत गुण उसमें पाया जाता है। तो इसीलिए अगर किसी में वात की वृद्धि हुई किसी पर्सन में, तो उसको वार्म थिंग्स या फिर वार्म चीज़ें खाने की इच्छा होगी, उसको डिज़ायर होगी, जैसे कि फूड हो या फिर एटमॉस्फेयर हो। फूड में भी उसको हॉट चीज़ें खाना पसंद होगा और एटमॉस्फेयर में उसको गर्म वातावरण में रहना पसंद होगा। उसके बाद है कंप में मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल मूवमेंट होता है आपकी बॉडी के कोई भी पार्ट में या फिर कोई भी मसल्स में। इसको आप एक वर्ड में ट्रेमर बोल सकते हो। और ये बेसिकली ये नेचुरल रिएक्शन होता है। अगर आपने सुना भी होगा कि किसी को कंपन आ जाती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड लग जाती है उसको, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उसको कंप आती है, ठीक है, मतलब रिएक्शन टू बैलेंस एक्सेसिव कोल्ड। तो दिस इज़ नेचुरल। और ये जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा चल गुण की वजह से होता है। अब अगर किसी को ऐसा कंपन हुआ हो तो आप वहाँ पे वार्म जेंटल ऑयल जब आप यूज़ करोगे तो वो यूज़ करने के बाद उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनाहा में बेसिकली होता है डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, और ये एक्सेस रुक्ष गुण की वजह से होता है, जिससे कि जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कोलोन में एयर और स्टूल एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शकृत ग्रह, और डेट इज आप बोल सकते हो इसको इंग्लिश टर्म से कंपैरिजन करके कॉन्स्टिपेशन। ये भी अति रुक्ष की वजह से होता है और इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस होती है। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश। भ्रंश का मतलब होता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। तो पहले अभी हम सेपरेट देखेंगे बल निद्रा और इंद्रिय कैसे फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता है। तो हम अभी जानते हैं कि अभी हम हाइपर एक्टिविटी ऑफ वात पढ़ रहे हैं, तो हमको वात के गुण पता है कि कौन कौन से गुण होते हैं वात में। तो अगर रुक्ष और लघु गुण बढ़ा तो उससे बल में कमी आएगी, अगर चल गुण बढ़ा तो उससे निद्रा डिस्टर्ब होगा, और अगर रुक्ष गुण बढ़ा डेट इज ड्राइनेस बढ़ा तो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होगा सेंसेस को, जिससे कि इंद्रिय है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बल निद्रा और इंद्रिय के भ्रंश को अच्छे से समझा। उसके बाद है प्रलाप का बोल सकते हो उसको इररिलेवेंट स्पीच और टॉक, मतलब बकबक करते रहना, दिस इज प्रलाप। उसके बाद है भ्रम गिडीनेस। तो ये जो होता है बेसिकली ज़्यादा लघु और चल गुण की वजह से होता है। नेक्स्ट है दीनता, डेट इज टिमिडिटी और ग्रेट मिजरी, मतलब जो कोई पर्सन है वो प्रॉपर नहीं सोच पाएगा और डिसीजन नहीं ले पाएगा कॉन्फिडेंस के साथ, और ये जो होता है वो ड्यू टू चल रुक्ष और लघु गुण की वजह से होता है। फिर है हमारा वात
क्षय, ये जो है लाइक अगर वात दोष की कमी हो गई बॉडी में, हाइपो एक्टिविटी ऑफ वात, उसके बारे में हम देखेंगे। और इसका जो रेफरेंस है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 अध्याय से है। इसका श्लोक है लिंगम क्षीणे अनिलंगस्य शादु अल्पम भाषित हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध युक्त आमय संभवा। ठीक है, तो इसमें कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं कि क्या क्या हो सकता है अगर वात दोष की क्षय हो गया तो। सबसे पहले तो है अंग सादर, डैट इज़ जो भी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगेगी। क्यों? क्योंकि वात की कमी होगी तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो सब वात दोष कंट्रोल करता है। तो जैसे ही वात की कमी होगी तो लेस स्टिमुलेशन होगा वात का, तो जो भी हमारे बॉडी में एक्टिविटी हो रहे थे जैसे कि सेंसरी एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी, वो कम हो जाएंगे और जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगा, इसलिए बोला गया अंग साधव। उसके बाद अल्प भाषित, लेस डिज़ायर टू टॉक। हम जानते हैं कि जो भी हम बोलते हैं वो बेसिकली वात दोष की वजह से बोलते हैं, डैट इज़ मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे लेस डिज़ायर होगा, मतलब बात करने की इच्छा नहीं होगी। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि बॉडी मूवमेंट डिक्रीज हो गया, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं तो उसमें मूवमेंट तो होता है ये मसल्स का वैसे। उसके बाद संज्ञा नाश, जो भी कॉन्शसनेस है या फिर सेंसरी लॉस है वो सब लॉस हो जाएगा जो भी पर्सन को जिसमें हाइपो एक्टिविटी ऑफ वात होगा उसमें। तो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है वात उपक्रम और वात चिकित्सा। अगर किसी में वात की बढ़ गया तो हम क्या चिकित्सा दे सकते हैं या फिर क्या उपक्रम दे सकते हैं। तो ये जो मैंने श्लोक लिखा है उसका जो रेफरेंस है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 अध्याय से। सबसे जल्दी जल्दी हम अभी श्लोक एक बार बोल देते हैं, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो श्लोक क्या है, वातस्य उपक्रमा स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु स्वाद अम्ल लवण उष्णानि भोजन अभ्यंग मर्दनम वेष्टम त्राष्णम सेको मद्दम पौष्टिक गौडिकम स्निग्धो उष्ण वस्त्यो वस्ति नियम सुखशीलता दीपने पाचने सिद्ध स्नेहश्चाने कयोनया विशेष मेद पिष्ट रस तैल अनुवासनम। ठीक है, तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला तो स्नेहन, डैट इज़ हम इसमें वो जो जिस पर्सन को वात की वृद्धि हुई है तो उसको हम स्नेहन दे सकते हैं, लाइक उसकी स्किन पे ऑयली सब्सटेंस लगा सकते हैं या फिर हम उसको कुछ वैसी चीज़ें दे सकते हैं जो स्निग्ध हो, उसको हम स्वेदन दे सकते हैं। स्वेटिंग के लिए इसको हम बोलेंगे वेपर लो। उसके बाद है माइल्ड शोधन हम दे सकते हैं, मतलब एलिमिनेशन थेरेपी हम करवा सकते हैं। हम आहार में क्या दे सकते हैं, मधुर रस, अम्ल रस, लवण और उष्ण आहार हम दे सकते हैं। अभ्यंग करवा सकते हैं उस पर्सन को, मर्दन डैट इज़ मसाज करवा सकते हैं, वेस्टर्न बैंडेज कर सकते हैं ताकि आप बोल सकते हो कि उसमें स्वेटिंग हो। त्राशन चिकित्सा दे सकते हैं, मतलब शॉक दे सकते हैं, शेक दे सकते हैं, तो ये सब हम दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं बेवरेजेस। तो बेवरेजेस में हम पेस्टिक दे सकते हैं। ये है क्या, तो ये प्रिपेयर होता है फ्लोर ऑफ ग्रेन से, जैसे कि राइस से ये बेसिकली ये प्रिपेयर होता है। फिर आता है दूसरा गॉडिक, ये भी बेवरेजेस में आता है, ये जैगरी से प्रिपेयर होता है, मतलब गुड़ से बनता है। उसके बाद हम बस्ती दे सकते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर वात दोष की जो मेन चिकित्सा है वो बस्ती ही होती है। अगर वात दोष बढ़ता है तो हम बस्ती देते हैं, एनेमा। तो इसमें हम स्निग्ध और उष्ण चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर बस्ती। और बस्ती नियम क्या होता है कि जब हम बस्ती कर रहे हैं ना तो उसमें हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हम प्रॉपर्ली ऑर्डर में करें एंड कोई भी हम उसमें गलती ना करें ताकि कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद रिक्रिएशन, मतलब आपको विवाह नहीं करना है, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करोगे तो फिर आपका एक्टिविटी बढ़ेगा बॉडी का, जिससे कि वात दोष बढ़ जाएगा। उसके बाद है कि आप स्नेह द्रव्य दे सकते हो। वो भी कैसा दे सकते हो, मतलब कैसे ड्रग का, वैसा ड्रग जो दीपन हो और पाचन करे। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा मिल्क, घी और शतावरी कल्प। अब आता है इम्पॉर्टेंस। तो इम्पॉर्टेंस में है कि ये जो वात दोष है वो फिजिकल बॉडी, हमारा शरीर, हमारा इंद्रिय, हमारा मन, हमारी आत्मा को मेंटेन करता है। इन सब का जो भी यूनियन होता है वो सिर्फ वात की वजह से होता है। ठीक है, हमारा जो भी लाइफ जो मेंटेन हो रहा है, हमारा जितना भी हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं, सारे मूवमेंट वो वात दोष कंट्रोल करता है। चाहे कि हम हवा ले रहे हो, जैसे कि हम ब्रीथ कर रहे हो, फूड खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो सब, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी को भी स्ट्रेंथ वात दोष देता है। इसीलिए बोला गया है कि हमारी यूनिवर्स में जो लीडर है वो सिर्फ वात दोष का बोला गया है, क्योंकि उसके पास ही कैपेसिटी होती है चल गुण की। कफ दोष, पित्त दोष या फिर कोई भी धातु के पास कैपेसिटी नहीं होती है। ओके, आप आगे सेकेंडरी में जाओगे तो आप चरक में पढ़ोगे कि जो वात दोष के वृद्धि से या फिर कोई भी वात दोष के अगर उसकी विकृति हो गई तो उससे 80 रोग, लगभग 80 रोग हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पित्त और कफ, उनमें और कम रोग बताए गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वात दोष को लीडर क्यों बोला गया है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझो,
इफ़ सपोज़ कि वात दोष की विकृति हो गई एंड हमारे बॉडी में वात दोष बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ गया तो उसकी मूवमेंट भी बढ़ेगी, वो कहीं पर भी चला जाएगा और उसके मूवमेंट की वजह से वो पित्त और कफ दोष को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो दोनों इमूवेबल होते हैं, वात दोष मूवेबल होता है। तो फिर कफ और पित्त दोष की भी विकृति हो सकती है। तो दैट्स वाई वात दोष को बोला गया लीडर ऑफ द यूनिवर्स। और जो भी हमारे क्रिएशन होता है, सस्टेनेंस होता है या फिर टाइमली डिस्ट्रक्शन होता है, उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल वायु होती है, दैट इज़ वात, इसीलिए उसको बोला गया है गॉड और गॉडलीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वात दोष खत्म होता है। मैंने वात दोष के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार गो थ्रू कर लो, आपको सारा वात दोष रिवीजन हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।